हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। आज हम अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने वाले कुछ स्ट्रेचिंग और योगासनों का अभ्यास करेंगे। इससे ना ही सिर्फ आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, रिलैक्स होगी, आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, आपके बॉडी और माइंड के बीच में सिंक रहेगा, जिससे कि आप सभी काम बहुत ही अच्छे ढंग से फोकस से कर पाएंगे। और धीरे धीरे अगर आप रोज ही इन योगासनों का स्ट्रेचिंग का अभ्यास करते हैं तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, रिलैक्स रहेगा और आप हेल्दी फिट रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के योगासनों की। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़े भी अगर बेनिफिशियल हैं, तो उनको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए आप और हम मिलकर आज के योगासनों का अभ्यास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, एकदम मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, कमर गर्दन सीधी। अपनी बॉडी को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को योग आसनों के अभ्यास के लिए तैयार कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, चेहरे पे मुस्कान, सारा ध्यान आपके योगासनों पे, आपके शरीर पे रहेगा। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक करते हुए ऊपर की ओर हम ले जाएंगे। इस प्रकार से अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ऐसे ही पहले हम बाईं ओर जाएंगे, लेफ्ट साइड में अपनी बॉडी को बेंड करेंगे। आपके हाथ कान के पास रहेंगे, एकदम स्ट्रेट रहेंगे और इस तरह से अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार से दाहिनी ओर जाएंगे, बॉडी को स्ट्रेच करते हुए 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक करते हुए पहले बाईं ओर जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, फिर दाहिनी ओर। वापस आ जाएंगे। अब दोनों कंधों को इस तरह से स्मॉल सर्किल बनाते हुए एक दिशा में आगे की ओर से ले जाके पीछे की ओर इस तरह से सर्किल बनाएंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1। इसी तरह से अपोजिट साइड से 1, 2, 3, 4, 5। अब अपनी गर्दन को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे, धीरे धीरे सीधे लाते हुए आगे। गर्दन को झटके से पीछे आगे नहीं लाना है, धीरे धीरे इस तरीके से पीछे ले जाएंगे और धीरे धीरे ही आगे। इसी तरीके से सामने देखते हुए दाहिनी तरफ
फिर बाईं तरफ। फिर हम नेक्स्ट से सर्किल बनाएंगे। पहले दाहिनी ओर ले जाएंगे। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप इस स्ट्रेचिंग को ना करें। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम मैट में इस तरह से लेट जाएंगे। पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास रहेंगे और अपर बॉडी को इस तरह से ऊपर की ओर उठाएंगे। जितना आप ऊपर की ओर स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करेंगे। वापस आ जाएंगे। फिर से एक बार अभ्यास करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब थोड़ा घुटनों को मोड़ते हुए इस तरीके से हम अपर बॉडी को हल्का पीछे ले जाएंगे और आपकी जो अपर बॉडी है वो पूरी मैट पे इस तरह से आएगी और आपके हिप इस तरह से उठे हुए रहेंगे, पंजे बाहर की ओर। अपर बॉडी को पूरा मैट पे ले आइए और हिप को इस तरह से उठा के रखिए। हाथ आगे की ओर रहेंगे, पंजे बाहर की ओर। 5 4 3 2 1। इसी में थोड़ा और पीछे जाते हुए हम चाइल्ड पोज पे आ जाएंगे। पूरा भार आपका मैट पे रहेगा। पूरा भार आपकी मैट पे रहेगा। पूरा बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पूरा भार आपके मैट पे। वापस आ जाएंगे। यहां से हम फलकासन पे आएंगे और धीरे से अपना दाहिना पैर आगे लाएंगे इस तरह से, दोनों हाथों के बीच में। पीछे का पैर मैट पे और पंजे बाहर की ओर और इस तरीके से बॉडी को वापस करेंगे। हल्का सा पैर को, आगे के पैर को बेंड करेंगे और दोनों हाथ इस तरह से आएंगे। जितना आपका हाथ मैट तक पहुंच रहा है वहां तक ले जाएंगे। फिर वापस आएंगे और दोनों हाथ इस तरह से घुटनों पे रखते हुए अपर बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। वापस आएंगे, हाथ आगे की ओर आ जाएंगे। फिर से अब अपने राइट हैंड को आगे लाते हुए इस तरह से पैर के पास में रखेंगे और यहाँ पे जितना आप बेंड हो सकते हैं उतना बेंड हो जाएंगे। सामने देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। आपको हैमस्ट्रिंग में इस तरह से खिंचाव महसूस हो रहा होगा। जितना अपनी बॉडी को आप पुश कर सकते हैं पुश कीजिए और आगे की ओर बेंड हो जाइए। यहीं से हम अपने
वापस आएंगे, दोनों हाथों के बीच में पैर लाएंगे और राइट लेग को इस तरीके से मोड़ते हुए आगे की ओर रख लेंगे और दोनों हाथ इस तरीके से आगे, और जितना आप बेंड हो सकते हैं उतना बेंड हो जाएंगे। अपनी बॉडी को पुश कीजिए आगे की ओर आने के लिए। वापस आएंगे, दोनों हाथ इस तरीके से, राइट हैंड आपका नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर और ऊपर की ओर देखेंगे। धीरे से वापस आएंगे। अब यहीं से इस पैर को इस तरह से वापस ले जाते हुए सीधा कर लेंगे। इस तरह से, और दोनों हाथों को इस तरह से मैट पे रखेंगे। और यहाँ पे आप खिंचाव महसूस कर रहे होंगे, आप काफ मसल्स में, अपने हैमस्ट्रिंग में, थाइज में। जितना आप पुश कर सकते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, उतना स्ट्रेच कीजिए। अगर आपका हाथ मैट पे नहीं जा रहा है तो आप इस प्रकार से भी हल्के हाथों से रख के यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अब यहीं से हम अपने पीछे के पैर पे ही इस तरह से अपनी बॉडी को ले जाएंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को आगे ले जाते हुए इस तरह से बेंड करेंगे। यहाँ पे आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा। जितना अपनी बॉडी को आप पुश कर सकते हैं पुश कीजिए और आगे की ओर ले जाइए। वापस आएंगे, दोनों हाथ नीचे, अब इस पैर को इस तरह से रखते हुए राइट लेग को पंजे की सहायता से, दोनों हाथ आपके पीछे जाएंगे, हम इसको इस तरह से स्विंग करेंगे। स्विंग करने से, इस तरह से अप डाउन करने से, अगर ये स्ट्रेचिंग करते समय किसी प्रकार का स्ट्रेच आया है, किसी प्रकार का खिंचाव अगर आ गया है तो उसमें आपको आराम मिलेगी और आपके मांसपेशियां स्मूथ हो जाएंगी। अब इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ से करेंगे। भुजंगासन पे आएंगे, पपी पोज में आएंगे, पपी पोज से ही हम चाइल्ड पोज पे आएंगे। फलकासन पे आएंगे। अब पैर को, घुटने को नीचे रखते हुए राइट को, लेफ्ट पैर को हम आगे ले आएंगे दोनों पैरों के बीच में, और अब बॉडी को ऊपर ले जाते हुए यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। अब बाएं हाथ को इस तरह से आगे लाते हुए बेंड करेंगे
और जितना आप पुश कर सकते हैं अपनी बॉडी को आगे की ओर बेंड करेंगे, पुश करेंगे। यहीं से ही हम वापस आएंगे और अपने बाएं पैर को इस तरह से मैट पे रखेंगे और आगे की तरफ बॉडी को बेंड करेंगे। वापस आएंगे। यहीं से हम अपने पीछे के पैर को इस तरह से पंजों की सहायता से ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे और सीधा कर लेंगे इस तरह से। धीरे धीरे आगे आएंगे। अपर बॉडी को ऊपर ही खींच के रखेंगे। यहाँ पे आप खिंचाव महसूस कर रहे होंगे और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। अब यहीं से हम पीछे के पैर को मोड़ते हुए जमीन पे रखेंगे, मैट पे रखेंगे और बॉडी को पूरा पीछे की ओर ले जाएंगे। पंजों को खींच के रखेंगे और हाथों को ऊपर ले जाते हुए आगे की ओर बेंड हो जाएंगे। वापस आएंगे। दोनों हाथों को मैट पे रखेंगे और पैर को इस तरह से पंजे की सहायता से रखते हुए अप डाउन करेंगे इस तरह से। स्ट्रेचिंग करते समय, योगासन करते समय आपके पैरों में, आपके थाइज में किसी प्रकार का अगर खिंचाव आ गया है तो उसको स्मूथ कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे, जिससे कि आगे के योगासन करने में आपको आसानी हो, किसी प्रकार का आपको दर्द या दिक्कत ना हो। वापस से मैट के बीच में आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को इस तरह से फैला लेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। रीढ़ की हड्डी को एकदम स्ट्रेट कर लेंगे। अब दाहिने पैर को इस तरह से अंदर की ओर लाएंगे, मोड़ लेंगे और बाएं हाथ को इस तरह से रखते हुए बेंड हो जाएंगे। जितना अपनी बॉडी को पुश कर सकते हैं पुश करेंगे, नीचे की ओर लाएंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस आएंगे। थोड़ा सा पैरों को इस तरह से पास में लाते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और आगे की ओर बेंड हो जाएंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे। अब इसी तरह से हम अपने बाएं पैर को अंदर लाएंगे। दाहिने हाथ को इस तरह से ले जाएंगे और बाएं हाथ को इस तरह से आगे की ओर लाएंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर ले आके वापस से आगे की ओर बेंड हो जाएंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5
4 3 2 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। अपर बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगी। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखिए और यहाँ पे हम दोनों थाइस को मैट की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, बेंड करेंगे, वो पुश करेंगे। जितना आप पुश कर सकते हैं अपने पैरों को थाइस की तरफ ले जाइए। वापस आ जाइए। कमर गर्दन सीधी, थाइस को इस तरह से मैट की तरफ जितना आप ले जा सकते हैं ले जाइए और पैरों को पास में लाइए, आपस में जोड़ के रखिए और इस तरीके से कमर गर्दन सीधी और थाइस को जितना आप पुश कर सकते हैं पुश कीजिए। आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा होगा, उसको अपनी बॉडी को पुश कीजिए। वापस आ जाएंगे। अब इस तरह से दोनों पैरों को मैट में फैला लेंगे, सीधा लेट जाएंगे। पूरी बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, अपर बॉडी को ऊपर की ओर और लोअर बॉडी को नीचे की ओर। अब बाएं पैर को इस तरह से मोड़ते हुए दाहिने पैर को उठाएंगे और स्ट्रेच करेंगे। हाथों को नीचे लाएंगे और बाएं पैर को फैलाते हुए दाहिने पैर को मोड़ेंगे और इस तरह से दूसरी तरफ रखेंगे। दोनों हाथों को फैला लेंगे और अपोजिट साइड देखेंगे। वापस आ जाएंगे, पैरों को फैला लेंगे, इसी तरह से दूसरी तरफ करेंगे। स्ट्रेच करके रखेंगे, खींच के रखेंगे अपने पैर को। हाथों को वापस लाएंगे, फैला लेंगे, बेंड करेंगे, पैर को सीधा करेंगे और दूसरी तरफ ले जाएंगे, अपोजिट साइड देखेंगे। वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ के रखेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1 और धीरे से वापस। दोनों पैरों में इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे। अब दाहिने पैर को उठा के इस तरह से आगे की ओर लाएंगे अपनी बॉडी को और फोरहेड को अपने नी से
मिलाने का प्रयास करेंगे। दोनों पैरों को खींच के रखेंगे, पंजे बाहर की ओर। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से नीचे जाएंगे। इसी प्रकार से लेफ्ट लेग को ऊपर लाएंगे, होल्ड करेंगे। अपर बॉडी को इस तरह से नी के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। दोनों पंजों को बाहर की ओर निकाल के खींच के रखेंगे। वापस आ जाएंगे धीरे से। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ के दाहिनी बाईं और करवट लेके इस तरह से उठ जाएंगे। सुखासन पे आ जाएंगे। आप अपनी फर्स्ट फिंगर को इस तरह से अंगूठे के मूल भाग में रखेंगे और सुखासन पे बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। पेट को अंदर खींचते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे। और रिलैक्स करेंगे। अगर आप इन सभी आसनों का रोजाना अभ्यास करते हैं, प्रतिदिन खाली पेट सुबह उठ के अभ्यास करते हैं, तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी, रिलैक्स हो जाएगी। किसी प्रकार का अगर आपकी बॉडी में स्टिफनेस है, किसी प्रकार का स्ट्रेच आ गया है, तो अगर आप इन योगासनों का अभ्यास करते हैं तो आपको आराम मिलता है। साथ साथ में आपका माइंड आपका और ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। माइंड और बॉडी में सिंक रहता है, आपकी फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती है और आप सभी काम बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, आप मेरे साथ में मिलकर योगासनों का अभ्यास कर रहे हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। अगर हेल्थ से जुड़े किसी प्रकार के आपके मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सभी डाउट, आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब दे सकूं और आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक आप और मिलके ग्रो करते हैं।